त्रिवेणी के तमाल तट पर मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी मुनि कथा सुना रहे हैं। कहने लगे, भरद्वाज जी, हिमांचल राजा ने अपनी पत्नी मैना जी को समझाया कि हे मैना जी, सब सोच छोड़ दो, भगवान का स्मरण करो, मैं सभी कुछ अच्छा ही अच्छा करेंगे। जिन्होंने पार्वती जी को बनाया है वही उनका कल्याण करेंगे। अब तो तुम ऐसा करो, जो तुम्हें अपनी कन्या से प्रेम है तो उन्हें वही शिक्षा दो, जिससे मैं ऐसा तप करें जैसे नारद जी ने बताया है, जिससे शिवजी प्रसन्न हो जाएं। और कोई क्लेश दूर करने का और कोई उपाय हमें दिखाई नहीं देता। अब जो तू सुमहि सुता परने हो, श्री राम जय जय राम, तो अस जाए सिखावन दे हो। श्री राम जय जय राम, करे सो तप जेहि मिलहि महेशु। श्री राम जय जय राम, आन उपाय न मिटहि कलेशु। श्री राम जय राम। हे मैना जी, जैसे नारद जी बता के गए हैं, उनके वचन तो बड़े गूढ़ थे और शिवजी समस्त सद्गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह का निवारण कर दो और शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं, ऐसा विचार कर अपनी बेटी श्री पार्वती जी को वही शिक्षा दो जिससे मैं शिवजी की आराधना करें। नारद वचन सगर्भ सहेतु, श्री राम जय जय राम, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। श्री राम जय जय राम, अस विचारि तुम तजहु अशंका। श्री राम जय जय राम, सब ही भांति शंकरु अकलंका। श्री राम जय जय राम। जब हिमांचल राजा ने अपनी पत्नी मैना को इस प्रकार समझाया तो मैना का सारा दुख निवारण हो गया। वो प्रसन्न हो गई और उठकर पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी नेत्रों में आंसू भर आए। स्नेह के कारण गला रुंध गया। उन्होंने जाकर पार्वती जी को अपनी गोद में बिठा लिया। सुनि पति बचन हर्षि मन माही। श्री राम जय जय राम, गई तुरत उठी गिर जय पाही। श्री राम जय जय राम, उमहि बिलो की नयन भरे बारी। श्री राम जय जय राम, सहित स्नेह गोद बैठारी। श्री राम जय मैना जी ने पार्वती जी को उठाकर हृदय से लगा लिया, गोद में बिठाया। बार बार मुख को चूमती हैं। हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है, नेत्रों में जल भरा हुआ है, गला रुंधा हुआ है, कुछ कहा नहीं जाता। पार्वती जी समझ गई मेरी माता अत्यंत स्नेह के कारण शिथिल हुई जा रहे हैं। माता के मन की दशा सुनकर मैं माता को सुख देने वाली परम कोमल वाणी में पार्वती जी कहने लगी। बारही बार लेते और लाई। श्री राम जय जय राम,
गद गद कंठ न कछु कही जाई। श्री राम जय जय जगत मात सर्वज्ञ भवानी। श्री राम जय जय राम। मात सुखद बोली मृदुबानी। श्री राम जय राम। ये तो उमा जी हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत जननी हैं। माता के ये प्रेम देखकर मैं मधुर वाणी में कहने लगी कि माता मेरी बात सुनो। मैंने तो आज एक सपना देखा है। एक सुंदर, मेरे सपने में एक बहुत सुंदर गौर वर्ण का एक विप्र आया था और उसने मुझको उपदेश किया। सुनहि मात में दीखी अस, सपन सुनावहु तो ही रामा। सपन सुनावहि तो ही, सुंदर गोर विप्रवर अस उपदेशहु मोहि। सियावर रामचंद्र पद जय। जब पार्वती जी ने इस प्रकार माता से कहा तो माता कहने लगी, बेटी तुम्हें क्या कहा है, उस विप्र ने तुम्हें क्या कहा है। तब पार्वती जी कहने लगी कि माता उस विप्र ने कहा है कि हे पार्वती, नारद जी ने तुम्हें जो कुछ कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप कर लो। फिर यह बात और माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सब सुखों को देने वाला और दुख का नाश करने वाला होता है। करहि जाए तप शैल कुमारी। श्री राम जय जय राम। नारद कहा सो सत्य विचारी। श्री राम जय राम। मात पिता ही पुनि यह मत भावा। श्री राम जय राम। तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। श्री राम जय राम। पार्वती जी कहने लगी कि माता उस ब्राह्मण ने मुझे यही कहा है कि देखो इस तप से सब प्रकार कल्याण ही होगा। तप से बड़ा बल मिलता है, क्योंकि तप के बल से ही तो ये ब्रह्मा जी जो हैं संसार की सृष्टि करते हैं। तप के बल से ही विष्णु सारे संसार का पालन पोषण करते हैं, और तप के बल से ही शंभु जी भगवान रुद्र जगत का संहार करते हैं। तप से के बल से ही शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर ही टिकी हुई है। ऐसा जी में जानकर तुम जाकर तप करो। माता इस प्रकार उस ब्राह्मण ने मुझे को शिक्षा दी है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता। श्री राम जय जय राम। तप बल विष्णु सगल जग त्राता। श्री राम जय जय राम। तप बल शंभु करहि संगारा। श्री राम जय राम। तप बल शेष धरहि मही भारा। श्री राम जय राम। और इस प्रकार जब गिरिजा जी ने अपनी माता को स्वप्न की सारी बात सुनाई तो माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने तो जल्दी से दौड़कर अपने पति हिमाम को बुलाकर यह सारा स्वप्न सुनाया। तप आधार सब सृष्टि भवानी। श्री राम जय जय करहि जाए तप अस जिय जानी। श्री राम जय
सुनत वचन विस्मित महतारी। श्री राम जय राम जय जय राम। सपन सुनायहु गिरि हकारी। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार पार्वती जी ने अपनी माता पिता को बहुत तरह से समझाया कि देखो माता, हे पिताजी, मेरी बात आप मान लीजिए। मुझे ब्राह्मण ने भी स्वप्न में आकर इसी प्रकार से समझाया है, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। और तब सहर्ष माता पिता ने पार्वती जी को आज्ञा दी और पार्वती जी तो तप करने के लिए चल पड़ी। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए। जब मैं चली पार्वती जी तो सब उनके वियोग से व्याकुल हो गए। किसी के मुख से बात नहीं निकलती, क्या कहें। मात पिता ही बहु विधि समझाई। श्री राम जय राम जय जय राम। चली उमा तप हित हर्षाई। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय परिवार पिता अरु माता। श्री राम जय जय राम। भये बिकल मुख आव न बाता। श्री राम जय जय राम। सारे हिमाचल के सारे पुरवासी, माता पिता भाई बंधु सब दुखी हो गए। सीता जी को जाते देखकर सब दुखी हो गए। तब वेद शिरा मुनि आए और उन्होंने सबका समाधान किया। देखो भाइयों, तुम बिल्कुल पार्वती जी के बारे में चिंता मत करो। ये तो शंकर जी की सदा प्रिय हैं और उनका तप करके वे शंकर जी को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार वेद शिरा ने सबको समझाया। वेद शिरा मुनि आए तब सब ही कहा समझाए। रामा सब ही कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।